वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। चलो गुड टू सी यू मैन, आप लोग ज्वाइन हो यहाँ पे। सो ये हमारा बेसिकली 11th क्लास होगा ऑन द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ अरिथमेटिक गाइस, राइट? सो रेडी हो? अच्छा, शेड्यूल जो है वो आपको सबको पता है, ठीक है, कि क्या है, कैसे शेड्यूल करते हैं हम लोग, कब कब क्लासेस होती है। तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ गाइस, लाइक माई नेम इज अभिजीत सिन्हा, बीटेक ग्रेजुएट, मोर देन 7 years का एक्सपीरियंस है, trained more than 5,000 of the students so far. In case you want to know a bit about myself, ठीक है, कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे बारे में, कहाँ से पढ़े सर, क्या क्या किए, कब कैट बैठ के एग्जाम दिए है, क्या है, तो वो प्रोफाइल जो है वो एक बार जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हो अनअकैडमी पे। एंड दिस इज़ द टाइमिंग एट 11 AM, यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एंड आज वो क्लासेस नहीं हो पाई थी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मीटिंग्स था एट द सेम टाइम एग्जैक्टली एट 11 AM, दैट इज वाई 9 PM पे जो बेसिक्स मैथ चल रहा है एग्जैक्टली चलेगा, ये 6 PM पे ज्योमेट्री चल रहा है ये चलेगा। आपको जो ये प्रैक्टिस सेशंस मिल रहा है उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग अभी चल रही है, ठीक है, कि कैसे किस शेड्यूल्ड वे में इसको स्टार्ट करना है। टाइमिंग तो फिक्स है, मतलब आगे कैसे इसका प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज योर टाइम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व without wasting the much time. टाइम सब, बट कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, लेट्स सी कि क्या जो भी आंसर्स आएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर्स आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट निकालना है हम लोगों को। And they said B. Okay, anyone else? क्वेश्चन आसान है एंड इनफैक्ट इतना टाइम नहीं लेने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है एंड ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं हमारे पास कि इस क्वेश्चंस को हम अगर ऑप्शंस को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें, अच्छे से देखें,
तो हम ज़्यादा जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है इन 2019 द इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 2,34,550, राइट? In 2020 his income was 2,13,430. सर इट्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कैलकुलेशन। ना ना ना, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया कि ये मुझे ये दिख रहा है कि 2,34,000 से ये 2,30,000 पे आ रहा है, डिक्रीज है, राइट? Now in 2021 it is increased at the same rate with respect to 2020 as it is decreased in 2020. अच्छा, मतलब 2020 से उसी रेट में ये 2021 में इंक्रीज किया होगा, ठीक है, as it is decreased in 2020 with respect to 2019. 2019 to 2020 में जिस परसेंटेज में वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2020 टू 2021 उसी परसेंटेज में वो इंक्रीज करेगा। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इनकम इन 2021? बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बेसिक्स की तरफ लेकर के जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि 2019 है, सीधा साइड ऑप्शन बी, हाँ अनिमेश का भी वही आया था। तो 2019 में मान लीजिए, ठीक है, 2019 में 100 रुपीज़ अगर किसी के पास है या 100 रुपीज़ का इनकम है एंड 2020 में वो कुछ ना कुछ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाय दीपिका, तो 2020 में वो डिक्रीज कर रहा है कुछ भी परसेंटेज, मान लीजिए, मान के चलते हैं हम यहाँ से कि यहाँ पे ये माइनस हो गया 10%, मतलब 10% का रिड्यूस कर गया, तो दैट विल बिकम हाउ मच? 90। नाउ इफ आई आस्क यू कि फिर से उतना ही परसेंट इंक्रीज करो, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पे इस बार इंक्रीज कर दो कितना, तो उतना ही परसेंट जितना परसेंट वो इंक्रीज किया था। तो 90 का 10% आप इंक्रीज कर दोगे तो यू विल गेट 99। और अब सिर्फ मुझे एक चीज है यहाँ पे कंपेयर करके बताओ कि क्या वो 2021 की वैल्यू 29 से छोटी है या बड़ी है? 2021 में जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, इज इट मोर देन 2019 और लेस देन 2019? ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन सी कि 2021 में वैल्यू है वो 29 से छोटा है। तो ये चीजें का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। किसी भी एक वैल्यू में आप जितना ही परसेंट डिक्रीज किए, वापस उतना परसेंट अगर इंक्रीज करोगे ना, तो कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ना ही उसके बराबर होगा, वो ऑलवेज उससे लेसर होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि जब आप डिक्रीज किए थे ना, तो जिस वैल्यू से डिक्रीज किए, और जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जिस बेस से आप इंक्रीज कर रहे हैं ये बेस छोटा है, तो इसलिए कभी भी इसका जो डिक्रीज परसेंटेज वैल्यू जो आ रहा था उससे ये हमेशा छोटा रहेगा, और दैट इज वाई कभी इस तक पहुंचेगा ही नहीं। कुछ भी होगा, अगर वो 20 होगा तो यहाँ 80 होता और ये 16 96 होता। जितना कम परसेंटेज हो, ज्यादा परसेंटेज हो, कभी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। तो उससे एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि अगर 2019 में 2,34,550 था, तो 2021 में इससे कम होगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा तो कम में क्या क्या हमारे पास आता है? एक ऑप्शन ए आ जाता है, एक ऑप्शन सी आ जाता है। ज्यादा नहीं होगा तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड, राइट। नाउ अब ये और एक चीज बता दें कि जब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेटली जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो है वो 2019 वाले से छोटा और क्लोजेस्ट है, तो ये मेरा आंसर होने का संभावनाएं है, ठीक है। तो हम आराम से भाग करेंगे क्योंकि जो क्लोजेस्ट है वो आपका आंसर हो सकता है, दूसरा वाला काफी डिस्टेंस में है गाइस, काफी ज्यादा डिफरेंस है वहां पे, तो वो नहीं होने के चांसेस है। बट नाउ द पॉइंट इज कि सर अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस करें, ठीक है, जैसा कि अनिमेश ने बोला यहाँ पे कि सर इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कैलकुलेशन, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया जहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा और आंसर्स वहां पे डेफिनेटली मैं सी मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। बी पक्का नहीं होगा। नाउ अब दूसरी चीजें है कि यहाँ कितना डिक्रीज किया है, तो बस ये 525 और ये 413 है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ये 234 है, जस्ट 234 देखे और 230 से 213 हो गया, तो यहाँ से ये कितना डिक्रीज कर गया ये सिर्फ देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? दिस इज 21 का डिक्रीज मिल रहा है, राइट। 21 का मतलब क्या है कि ये 10% भी नहीं है, ये क्लोज टू 9% आ जाएगा आपके पास, राइट। तो 9% आ गया, तो यहाँ से 9% बढ़ा दो, 213 से 9% बढ़ा दो, तो 9% कितना बढ़ेगा गाइस? 10% होता तो ये 21 पॉइंट समथिंग में बढ़ता, बट 9% अगर है हमारे पास तो 21 से स्लाइटली कम बढ़ेगा ना, तो ये भी चीजें देख करके यहाँ पे बोल सकते हो। यानी तो 9% इसका कितना होगा, तो 2.1 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना मिल गया? 18.9, और 20 के आसपास ये हमारे पास आ जाएगा। तो 213 में 18.9 ऐड करके देखो तो आपको क्या मिलता है? 232.9 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो आंसर्स आपको 232 के आसपास मिल रहा है, विच इज ऑप्शन सी। हम एग्जैक्ट आंसर्स लाने की कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑप्शंस, ठीक है।
नहीं होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस, हाँ ऑब्वियस है, थोड़ा सा वहां पे करेंगे हम लोग कैलकुलेशंस की एग्जैक्ट आंसर्स आ जाए। ये चीजें समझ में आ रही है कि ऑप्शंस का यूज कैसे कर सकते थे हम लोग, मतलब ये क्वेश्चंस में बिना हम कैलकुलेशंस किए, इनफैक्ट पेन एंड पेपर उठाए बिना हम इसका आंसर्स कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार बताइएगा कि हाँ ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है या नहीं, बिकॉज हमको हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलना है। हाय ऋत्विक, तो ये चीजें देखिए आप, कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलिए और देखिए कि क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वाकई में इस क्वेश्चंस को 30 सेकंड्स में बना सकते हैं, 40 सेकंड्स में, यानी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड लगेगा, जितनी जल्दी आपने ये एनालाइज कर लिया था कि हाँ 2020 में जो वैल्यू और 21 में जो वैल्यू आएगा वो 29 से स्लाइटली लेसर रहेगा, एज सिंपल एज दैट। तो फटाफट एक बार मुझे यहाँ पे बताना इन केस अगर कोई भी किसी भी टाइप का आपको डाउट रह रहा होगा तो, और नहीं है तो यू कैन शो मी अ थम्स अप कि यस एग्जैक्टली इट इज क्लियर, वी कैन मूव फॉरवर्ड। बिंदास आराम से देख लीजिए, क्लियर है। चलो, तो अब ये वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे ट्राई करते हैं। बढ़िया बढ़िया ऋत्विक, बढ़िया। इसी का आंसर इज राइट। लेट अस सी क्या आंसर आ रहा है, स्टिल वी हैव 60 सेकंड्स। चलिए थोड़ा सा 10-15 सेकेंड और आ जाते हैं क्योंकि आंसर सारे लोगों के आ नहीं पाए। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं और उनके आंसर्स आएंगे वो चैट बॉक्स में यहाँ पे बताइएगा क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं, और एल्स यू कैन राइट द ऑप्शंस एज वेल कि हाँ कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि वर्क कितना इंक्रीज हो गया वो हमको बता रहा है। एनिमेशन 1/4 मतलब ऑप्शन डी आ रहा है। चलो बढ़िया है। किसी का और? अंजलि आल्सो। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस जो है वो भी थोड़ा सा कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इस पे ये लगाएं, ये फोकस करें कि क्या कॉन्सेप्ट इसके बेसिस का है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द वर्क इज कांस्टेंट, वर्क इज फिक्स्ड, तो जो हमारा एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशंस होता है वो यहाँ पे हम लोगों को देखना है उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स है कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल वर्क क्या है मल्टीप्लाइंग दिस 25 इन 12। Now, but on the starting day, 5 of them informed that they are not coming. Okay, मतलब स्टार्टिंग में ही ये पता चल गया कि 5 लोग नहीं आने वाले हैं। तो जहाँ पे 25% आने वाले थे वहाँ पे अब कितने लोग आएंगे? 20 ही लोग आएंगे। ठीक है। Now, by what fractions will the number of days required for doing the whole works get increased? Right? जो टोटल वर्क हमारे पास जो होगा उसके लिए कितना और एक्स्ट्रा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, ये हमारे पास क्वेश्चंस में पूछा है। तो अभी सिंपल वर्ड में एक चीज देखो कि जिस रेशियो में हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स थे और अभी हैं, उसी रेशियो में क्या होगा, उनका टाइम लगेगा। राइट। तो जैसे मैं टाइम, टोटल टाइम अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस के रिस्पेक्ट में कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो दिस विल बी 25/20।
प्रीवियसली जो पर्सन थे एंड नाउ जो पर्सन है, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन का जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम। जितना ज्यादा पर्सन उतना कम टाइम, जितना कम टाइम उतना ज्यादा पर्सन। तो उसके बेसिस पे हम बात करें तो क्या होगा, प्रीवियसली अगर मेरे को 1 डेज लगने थे तो अभी मेरे को 5/4 डेज लगेंगे, राइट। तो प्रीवियसली अगर जैसे मैं बोलूँ कि 12 डेज लगने थे तो अभी कितने लगेंगे, तो 5/4 इंटू 12 मतलब टोटल मेरे को 15 डेज लगेंगे। बट इसकी जरूरत नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना था, यहीं से बस सिर्फ मेरा आंसर आ गया। पूछा था एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो 5/4 है ना, तो एक्स्ट्रा कितना है, तो दिस इज 1 + 1/4, तो ये 1/4 यही एक्स्ट्रा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर आ गया मेरे को 1/4। एज सिंपल एज दैट। अरे बात समझ में, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस सोच करके हमको चलना है कि हम यहाँ पे, हाँ आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने ये चीज़ें किया होगा कि 25 लोग हैं 12 डेज, तो ये टोटल वर्क, फिर 20 लोग होंगे तो ये कितना काम करेगा। तो यही चीज़ें तो मैंने किया, यहाँ पे क्या हुआ, यही काम कर रहा हूँ ना, 5 4 एंड 5 5, तो ये 5/4 आ रहा है। हाई तरह समझ रहे हो आप इस चीज़ को। एंड फिर मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए ही नहीं, तो दैट इज वाई मैं उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे फ्रैक्शन में मैंने देखा कि 1 से कितना ज़्यादा है। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर आपको बोल देता क्या कि 5 लोग ज्यादा हो गए, तो 25 थे उससे कितने हो जाएंगे, तो 30 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास 5/6 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 - 1/6, मतलब 1/6 ऑफ द डेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इतने कम लगे आपको, ठीक है। एंड यहाँ 1 + 1/4 हो गया, तो मतलब 1/4 ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब था, इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बताइएगा कि क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं। अरिथमेटिक गाइस मोर देन 30% वेटेज है, 2020 के जैसा ही पेपर होने वाला है इस साल का भी, ठीक है। तो एक बार पेपर प्रीवियस ईयर का जरूर देखना। एंड मैंने आप लोगों को जैसा बोला था 2020 का स्लॉट 1 का क्वेश्चंस कराया था ना, अभी 2020 का स्लॉट 2 का कल मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आप लोगों को एट 3 PM, ठीक है। तो कल हम लोग ये 1 PM वाली क्लासेस नहीं करेंगे, कल हम लोग डायरेक्टली 3 PM वाली क्लासेस करेंगे, जिसमें पूरा स्लॉट 2 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोग जो होगा क्वेश्चंस वो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, हाय राजू आल्सो केम। तो नाउ लेट अस ट्राई कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस किया है, इसके आंसर्स क्या आएगी। एंड आई डोंट, चलो लेट अस सी। अच्छा, अनुष्का आल्सो ज्वाइंड, बढ़िया। बी, चलिए देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी जो है वो डुएबल है एंड ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एनीवे से सॉरी, अच्छा मतलब आंसर्स चेंज कर रहे हैं। चलिए कोई गल नहीं है, देखिए शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। अर्ली दिस क्वेश्चंस विल टेक आई गेस सो कि 30 to 40 seconds ऑफ टाइम, नॉट मोर देन दैट, है ना। राजू सेड यस एग्जैक्टली। चलो लेट अस सी। गिवन ही हमारे पास जो है उसके बेसिस पे चलो थोड़ा सा 5-10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। और आई होप सो कि आंसर्स अभी के आ गए होंगे। इन केस अगर किसी के आंसर्स नहीं आए हैं तो वो भी आ जाएंगे। एंड जो करेक्ट करके आपको आंसर्स मार्क करने हैं वो आप यहाँ पे बिंदास मार्क कर सकते हैं। मोहित ऑल्सो जॉइन, लेट अस सी मोहित कि क्या इसका आंसर्स आता है। Now A can do a work in 10 days and B can do the same work in 20 days। तो इसका मतलब एक चीज़ है, पता चल गई कि ये अगर 2 यूनिट काम करता होगा, ये 1 यूनिट काम करता होगा, बिकॉज जो इन दोनों का टाइम है वो डबल लग रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इफिशियंसी भी वैसा ही कुछ होगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन ए गोज अवे। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 20 यूनिट्स ऑफ वर्क मान लेते हैं, तो 5 दिन में काम कर लिया तो कितना कर लेगा, 15 कर लिया, बच गया मेरे पास क्या 5। अब बी को काम करना है, बी एक ही काम कर सकता है, तो 5 days, एज सिंपल एज दैट।
राइट। अच्छा, यहाँ पे कई क्वेश्चंस जो है वो एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं और बेसिकली दोनों मेथड से बना सकते हैं। आप एलसीएम से बनाएं या फिर आप जो है वो फ्रैक्शन यूनिटी मेथड जो भी लेकर के बनाए। गॉट इट, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन लगेगा बी को फिनिश करने में? तो यस एग्जैक्टली 5 days लगेगा। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। अच्छा, कहीं पे मैं अगर शॉर्टकट जो आपको बताते चल रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे भी कंफ्यूजन लग जाएगा तो वो मुझे बता देना, ठीक है। लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के इसकी वैल्यूज क्या आएगी। अच्छा एनिमेज सेड एक बार और, अब इसका पोल क्रिएट कर दिया एनिमेज, तो एक बार इसको ट्राई कर लो फिर उस पर पहुंच जाएंगे। बेसिक है वो, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है स्टिल। इसमें मैंने थोड़ा सा इसीलिए कम समय दिया। यस एग्जैक्टली, इजी बन। 30 सेकंड जो जो टाइम लिया है तुमने बिल्कुल सही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। थोड़े बहुत 2-4 सेकंड्स तो उसमें कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। So far we got 3 answers, and I mean more than 3 answers, but 3 is correct. अब 75% और 25% मतलब 4 लोगों ने आंसर्स मार्क कर रखे हैं फिलहाल। अंकित ऑल्सो ज्वाइन। चलो लेट अस सी अंकित के अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ना क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एक बार हम लोग पहले। क्या है दैट अजय, विजय एंड संजय आर एम्प्लॉयड टू अ पीस ऑफ वर्क एंड टोटल उनको कितने मिल रहे हैं 529। नाउ अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू 20। अजय और विजय दोनों मिला करके करेगा तो 20/19/23, एंड विजय एंड संजय करता तो 8/23। अब आप देखो कि तीनों को मिल करके काम पूरा फिनिश कर देना था, लेकिन जैसे ही तीनों मिल जाते हैं तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। तो 19 और 8 जो है उसका सम 23 से कितना ज्यादा है, उतना ही वर्क भी कर रहा होगा। तो वी कितना कर रहा है, तो वो 4 ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब वी जो है वो 4/23 कर रहा होगा ना। नेक्स्ट यहाँ से वी के बारे में नहीं पूछा, पूछ दिया हाउ मच शुड अजय बी पेड। अजय ने कितना किया होगा, तो वी का यहाँ पे 4 माइनस कर दो ना, तो यू विल गेट अजय को कितना मिलेगा, तो 19 माइनस 4 इज नथिंग बट 15/23, एंड टोटल पेमेंट जो था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बिकम 345। 23 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन डी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी आ रहा था, बट कुछ एक आध लोगों ने गलती से ऑप्शन बी मार्क कर दिया था। तो लेट अस सी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था क्या, यही आ रहा था ना 23 × 15, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 345 यहाँ पे आ जाएगा। जब भी सारे लोग मिलेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास होगा, 1 से जितना ज़्यादा है उतना जो पर्सन दोबारा काम कर रहा है या 2 बार काउंटेड हो गया है, तो वो वहाँ पे आपको उसका मिल जाएगा टोटल वर्क डन बाय दैट पर्सन। तो एक बार यहाँ पे देखो, समझो, बताओ कि क्लियर है या नहीं, तो उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताना कि वेदर दिस इज 1 आवर प्रैक्टिस इज सफिशिएंट, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 45 मिनट कर दे, क्या करें। क्लियर है गाइस। तो एक बार चलो अनिमेश को यहाँ पे क्या दिक्कत था उस पर आ जाता है। अनिमेश देखो ये ऐसा कुछ है, इन शॉर्ट में समझे तो ए इज डूइंग इन 10 days, बी इज डूइंग इन 20 days, ऐसे समझ लो। द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 20, तो विच मीन्स पर डे ही विल डू 2, पर डे ही विल डू 1। तो 3 यूनिट एक दिन में होगा, 5 दिन में कितना हो गया, तो 5 × 3, दिस इज नथिंग बट 15। बचा कितना, 20 माइनस 15 इज 5, एंड ये 5 यूनिट ऑफ वर्क कौन करेगा, बी, विच इफिशियंसी इज 1, तो बी विल टेक 5 days। ये चीजें मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट वहाँ पे बोल रहा हूँ,
ठीक है, चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे। लेट अस सी कि क्या आता है आंसर। नोबिता, हाय नोबिता, लेट्स सी। अच्छा आंसर्स आ रहे हैं ना सभी के? बढ़िया है गाइस। चलो 5 7 10 सेकेंड और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट बाकी लोगों के भी आंसर्स आ जाए। जिन लोगों ने ट्राई कर रखा है बट अभी मिडवे में है, आंसर्स नहीं मार्क कर पाया था, यू कैन पुट योर आंसर्स हियर गाइस कि व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हम कितने कम समय में इसको कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे, क्या बोल रहा है, इन अ फोर्ट देयर वेयर sufficient food for 200 soldiers for 31 days. Now after 27 days 120 soldiers left the fort. मतलब टोटल 200 है, 27 दिन तक तो काम आपका हो गया है, ठीक है, तो 4 ही दिन के फूड्स आपके पास बचे हुए थे एंड 120 लोग चले गए। For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? Yes. तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, दिस इज 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 120 इज नथिंग बट 80। तो ये आपके पास कितना आ गया, 10 दिन। तो जो 4 डेज जो फूड लास्ट करना था वो फूड एक्चुअली 10 दिन तक चलने वाला है अब हमारा, क्योंकि 120 पर्सन जो है, सोल्जर्स जो है, वो बेसिकली उस ग्रुप को छोड़ करके चले गए। अक्षिता सेट बी, अच्छा हाँ ठीक, बढ़िया। एंड दिस इज 10 days, यस। तो ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना था, रिमेनिंग वाले को सिर्फ रिमेनिंग जो हमारे पास है उसको रिमेनिंग नंबर ऑफ पर्सन्स और रिमेनिंग नंबर ऑफ सोल्जर्स है उससे डिवाइड करना था। वन लाइनर कैलकुलेशंस हमारे पास है, दैट्स व्हाट वी कैन से। हाय प्रबोध, शो एक बार बताइए कैसा है, ठीक है, क्लियर है, चल रहा है सब, आगे बढ़ जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Sir, please tell us the difficulty level of DILR in GIPMAT. अच्छा, you are preparing for GIPMAT. जिपमेट का एग्ज़ाम जो है वो अभी 5 से 6 दिन के अंदर है ना गाइस, 10th को है ना जिपमेट का एग्ज़ाम, है ना प्रभु? एंड टुडे इज 3rd of yeah 3rd of August. That means but exactly you have 5 to 6 days you can say, उससे ज़्यादा तो नहीं है। एनीवे सेट ए, बढ़िया है प्रभु। यू कैन डू वन थिंग कि आप जो है ना वो मॉक वॉक दे रहे हो, क्योंकि मॉक में ही आपको एक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे, और अभी रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस बना करके फ़ायदा नहीं होगा, मॉक्स ही देने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
देखो बाकी लोग के और क्या आ रहे हैं। मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कीजिए आप, ज़्यादा डिफिकल्ट पे नहीं चले जाइए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे। आ गए सबके आंसर्स? हाँ बिल्कुल, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। इन केस यू नीड एनी हेल्प यू कैन मैसेज मी हियर, अगर मैं कुछ और आपकी हेल्प कर पाया तो। Now, Ajay and Vijay can do a piece of work in 28 days. With the help of Manoj, they can finish it in 21 days. 7 दिन पहले काम कर सकते हैं. How long will Manoj take to finish the work all alone? Right. So most of the students का आंसर क्या आ रहा है? 84 days. Right. सबका ऑप्शंस ए ही आ रहा था ना. कुछ लोगों ने ऑप्शंस जो है वो सी भी मार्क कर रखा था. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए एंड बी है, दिस टेकिंग होम 28 एंड ए एंड वी एंड एम, ये तीनों मिल करके थे तो कितने, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, दिस इज 7 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आपके पास क्या हो जाता है गाइस कि दिस इज 3 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, दिस इज 4, तो इनको डिवाइड कर देना है 1 से, मतलब 21 इंटू 4 इज 84, आ गया आंसर, एज सिंपल एज दैट। इनमें और इनमें एक ही चीज का डिफरेंस है कि यहाँ जो आपके पास टोटल आ रहा है 3 यूनिट्स, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके 4 यूनिट्स कर रहे हैं, ये इकलौता है जो 1 यूनिट कर रहा है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली इनका जो वैल्यू है एलसीएम जो है वही आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज 21 इंटू 4 इज नथिंग बट 84, राइट। तो हार्डली आई गेस सो कि इस क्वेश्चंस के लिए भी अगर मैं 30-40 सेकंड्स बोलूँ तो इनफ है, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है जी? यस यस यस। बड़े आगे वाले एक और क्वेश्चंस में, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। Hi Vidya, let's try. 60 seconds we have. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर सी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो श्योर हमको पता है कि कोई भी इस ऑप्शंस को तो नहीं मार्क किया होगा और इस ऑप्शंस को, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है दैट बी टेक्स 5 मिनट मोर, एंड ए एंड बी की बात किया था तो ये 5 मिनट ज़्यादा यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 5 मिनट ज़्यादा है, बट इन दोनों जगह पे 5 मिनट कम था, तो ये तो बी और डी तो पक्का आंसर्स नहीं होगा। हाय राहुल, सो पक्का है ये नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ए और सी में क्या होगा आपके पास, तो गाइस ये वाले चीज जैसे सी मैक्सिमम लोगों ने मार्क करके रखा है, तो लेट अस से इफ आई एम अज्यूमिंग कि ए इज टेकिंग 10 मिनट्स टू फिल द टैंक एंड बी इज टेकिंग 15 मिनट्स, ये दिया हुआ है, द एलसीएम इज हाउ मच, 30, तो ये कितना कर रहा है, 3 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा, तो 30/5 कर देंगे, वी विल गेट कि 6 मिनट में वो दोनों जो है वो टैंक को क्या कर रहा है, फिल कर देना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आते हैं कि अगर हम 15 और 20 के बेसिस पे आते हैं, इफ ए इज टेकिंग द 15 मिनट एंड बी इज टेकिंग द 20 मिनट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, दिस बिकम 60, राइट, एंड ये मेरे पास आ जाता है 4 और 3, और 67 से कटता ही नहीं है, तो 6 मिनट तो वैसे भी नहीं आ सकता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था वो ऐसे ओरली हम लोग एलसीएम लेकर के देख सकते हैं कि 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आता, 4 3 7 नहीं कटेगा,
यहाँ पे हम लिए तो 30 आता है, 2 और 3 हमारे पास 5 कट गया 6 बार में, ये वाला मेरा आंसर हो गया, ये नहीं हुआ मेरा आंसर। एंड 2 ऑप्शंस तो वैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ 2 ऑप्शंस को क्यों एलिमिनेट करेंगे, राइट। अच्छा, गलती से अगर मान के चलो कि ये वाला 15-20 जो है वो 20-15 अगर यहाँ पे दिया हुआ होता तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही मार्क करके आगे बढ़ जाते पक्का 100%, है ना। चले, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और हाँ चलो, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, बिफोर फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। दैट इज कि हर संडे को कॉम्बैक्ट होता है at 12 PM, सो गिव दैट कॉम्बैक्ट यूजिंग दिस कोड और एनी अदर कोड, ठीक है, बट गिव एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड दीज आर द सम प्लान्स, वेदर आपको अगर प्रिपरेशंस को थोड़ा सा और इन्हांस करना है और अच्छे से करना है, ईच एंड एवरीथिंग्स आपको कवर करना है फ्रॉम द स्क्रैच, और वो प्रैक्टिस हो सारी चीज़ें A to Z for all the topics, all the subjects, all 3 sections, then you can join the plus batches guys and take the 6 month subscriptions, or you can take the 3 month subscriptions as well। 6 months लोगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, एंड कैट के साथ साथ अदर कुछ एग्जाम्स हैं वो भी चीज़ें आपको कवर अप मिल जाएंगी। एंड यू कैन यूज दिस कोड SINHA10 टू गेट अ फ्लैट 10% ऑफ, ठीक है, वो कंप्लीट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो भी प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं उसके बेसिस पे। एंड इन केस आप में से कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहा है, देन गो फॉर 24 मंथ्स, एंड वहाँ पे भी आप ये यूज करोगे कोड को तो वहाँ पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड दिस इज द आइकनिक के फीचर्स मैं आपको बता दूंगा आगे। एंड यहाँ पे 6 मंथ्स के प्लान यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आपका 6 मंथ्स वर्क करेगा गाइस, ठीक है। 2021 के लिए मैं हमेशा सजेशन यही करता हूँ क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, दैट इज यू कैन से कि हाँ वो 6 महीने के बाद फिर क्या करोगे, कैट का एग्जाम हो जाएगा तो किसी और को दे देना पड़ेगा, तो दैट इज वाई 6 मंथ्स में आपको प्राइसेस भी कम लगेंगे। एंड इनफैक्ट यूज करोगे अगर आप ये कोड SINHA10 तो और आपको क्या होगा 10% का कम जो है वो प्राइसेस पे करना पड़ेगा। यू कैन से कि जो पर मंथ कॉस्ट अभी 12 मंथ्स के लिए आ रहा है उसका आधा से भी कम हो जाएगा आपके पास, जो 1500-1600 रुपये पर मंथ आपको पड़ जाएगा फिर। एंड ये प्लस है, प्लस में आपको सारी चीज़ें सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आइकनिक्स में आपको पर्सनली एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस का मौका मिलेगा। वहाँ पे आप अपने मेंटर्स जो हैं जो कि अदर्स IIM से हैं उनके साथ क्या सपोर्ट चाहिए आपको, वो पढ़ाई में, टेस्ट में, ठीक है, अपने स्टडी को प्लान करना है कैसे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ईजी वे में आइकनिक में कर सकते हो। प्लस में वो बेनिफिट्स नहीं है, हाउएवर क्लासेस जो और टेस्ट आपको प्लस में मिलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आइकनिक्स में आपको बिल्कुल मिलेंगे। एंड डिजिटली यहाँ पे एक नोट्स आपको मिलता है, डिजिटली नोट्स, ये क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सेट जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक्स कवर्ड होता है, एंड वो यहाँ पे आपको डिजिटल प्लस हार्ड कॉपी मिल जाता है अगर आप आइकनिक में जाते हो तो आपके एड्रेस पे वो डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा आज का डाउट का फीचर्स है जिसको डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए, कोई भी डाउट्स होता है फोटो क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, एंड दैट्स इट, यू आर डन। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता होगा उस डाउट का आपको सॉल्यूशंस वहाँ से मिल जाएगा। चलो ये वाले क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग आते हैं और इस पर फटाफट ट्राई करने की कोशिश करते हैं।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स बी आ रहे हैं। चलो अच्छा है, अच्छा एनिमेस आल्सो सेड बी, बढ़िया। और कोई आंसर्स रह गए गाइस तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो। Now here, if 24 men working 8 hours a day can finish a work in 10 days, ठीक है, 24 men है working 8 hours a day can finish a work in 10 days, working at a rate of 10 hours a day, the number of men required to finish the work in 6 days is how much? 24 men है, 8 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर 10 घंटे अगर पर डे काम करे तो कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे अगर 6 दिन में काम करना होगा? तो ये ऐसा कुछ हो गया, 6 into 10, ये मेरे पास कट गया, ये मेरे पास कट गया, तो ये आंसर्स आ गया 1 लाइनर, दिस इज 32। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10-15 सेकंड ज़्यादा है क्या, तो हाँ उतना ही है, उतना ही चाहिए था एक्चुअली, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ टाइम और आगे बढ़ रहा हूँ। इन केस आपको लगता है कि वापस उस क्वेश्चन पे सर आपको जाना चाहिए तो मुझे बता देना, बिल्कुल आपके लिए चला जाऊँगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ले लो टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करके देखना, बिकॉज थोड़ा 19 मिनट्स आंसर में हो गया आपका, तो नॉन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, तो वो वाला गलती से ना मार्क हो जाए। चलो टाइम तो मेरे ख्याल से फिनिश हो गया, बट कुछ लोगों का शायद कैलकुलेशन पार्ट रह रहा है, ठीक है। तो चलो 10-15 सेकंड और वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि आपके इस कैलकुलेशन पार्ट में से क्या आपका आंसर आ रहा है, ए बी सी और डी। चीज़ें जो यहाँ पे समझ में आती है वो ये कि ए इतने देर में, बी इतने देर में, सी इतनी देर में कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे को 100 मिल जाता है, मतलब ए का 10 आ जाता है, बी का मेरे पास 5 आ जाता है और सी का मेरे पास 4 आ जाता है। आपके पास ये दे रखा है क्या कि सी ने 2 घंटे तक ही काम किया एंड बी ने 4 घंटे तक काम किया, तो सी अगर 2 आवर्स में कितना कर सकता है 8 एंड ये 4 आवर्स में कितना कर सकता है तो 20, तो ये वर्क मेरे पास 20 और 28 इज डन, लेफ्ट इज 72 विच ए विल डू। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय टैप ए अलोन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप ए अलोन। तो उसने कितना कर रखा होगा, तो 72%, इतना ही कर रखा होगा ना। ए बी एंड सी 10 20 25 एलसीएम अगर हम लेते तो 100 आ जाता है, 10 आ गया, 20 दिस इज 5, यस 25 दिस इज 4, सी नेट। then after 2 hours tab C is closed, A and B are kept running, फिर after 4th hours, मतलब एग्जैक्टली एट द 4th आवर्स बोल रहा है क्या कि बी इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो स्टार्टिंग से देखो तो बी 4 घंटे काम किया, कितना करेगा 20 वर्क कर सकता है, सी ने कितना कर रखा 2 आवर्स ओनली, तो वो कितना करेगा 8।
तो 28 माइनस करके जो रिमेनिंग मेरे पास 72 आएगा वो कौन कर रहा होगा, ए ही कर रहा होगा ना। तो टोटल 100 था तो 72% ऑफ वर्क उसने किया ना। देखिए बताइए कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? वर्क को यहाँ पे 100 ले लिया गया है एंड उसके बेसिस पे आ गया है ये हमारे पास आंसर। बहुत सारे लोगों के आंसर्स 32% आ गए थे, ऐसा क्यों? बताइए 32% किस बेसिस पे आ रहे थे आपके? चलिए आई होप सो समझ रहे होंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स था या क्या कुछ हो रहा था, ठीक है। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस? बताइए फटाफट एक बार। बढ़िया बढ़िया। चलो टाइम इज अबाउट टू फिनिश गाइस। फिनिश एक्चुअली हो गया एंड देयर आर टू ऑप्शंस दैट all of you have marked is option C and option D. Let's see which one is correct. Okay, how many of you have marked option D? Can you write here? कितने लोगों का आंसर्स दिया आया था? क्वेश्चंस में क्या बोला? A can do a piece of work in 24 days, B can do it in 32 days, C can do it in 60 days. They start working together. A left after 6 days, right? And B left after working for 8 days. How many more days are required to complete the work? तो मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के सी भी काम कर रहा था, ए के साथ काम किया, ए बी सी तीनों 6 दिन तक काम किए, ए चला गया, बी एंड सी आगे और फर्दर काम किए, बट स्टार्टिंग से 8 डेज जैसे हुआ बी भी छोड़ दिया। तो वहां के बाद कितना टाइम लगा है वो देखना है। तो मतलब टोटल टाइम अगर आप सी का कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना लगा होगा, तो उसमें 8 डेज माइनस कर दोगे तो फर्दर आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, राइट? आई होप सो ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये एक चीज समझना कि ये अगर 24 डेज में पूरा वाला काम कर सकता है तो 6 ही दिन अगर वो काम किया है तो 6 दिन का मतलब है कितना, वो कितना काम कर लिया होगा? 1/4। सिमिलरली बी की अगर मैं बात करूँ तो वो 32 डेज तक काम कर सकता है ना, एंड उसने काम कितना दिन किया? 8 डेज तक काम किया, तो 8 डेज में वो कितना काम कर लेगा? तो अगेन 1/4। तो अगर यही दोनों मिल करके 1/4 काम कर लिए तो मतलब हाफ वर्क ऑलरेडी डन है, हाफ डन है। एंड सी जो होगा उसको करना पड़ेगा हाफ वर्क। एंड आप देखो फुल वर्क के लिए उसको 60 डेज लगते हैं, तो हाफ वर्क के लिए उसको कितने डेज लगेंगे? सी को 30 डेज लगेंगे ना। 30 डेज तो स्टार्टिंग से सी ने काम कर रखा है, बट हमारे पास बोल रहा है हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड। जब बी छोड़ा उसके बाद से, तो तब तक में कितने दिन तक सी ने काम कर रखा था? 8 डेज तक। तो मतलब रिमेनिंग 22 डेज में रिमेनिंग जो वर्क है उसके लिए उसको और 22 डेज का टाइम लगना चाहिए।
अरे ये बातें समझ में कि कैसे ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क से हमको मिल रहा है कि कितना वर्क बचा हुआ है, कितना वर्क कर लिया है हम लोगों ने। सो एक बार बताइएगा यहाँ पे whether this is clear or not। क्वेश्चंस को बस सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम जितना कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से, वो चीज़ें मैं सिर्फ आपको बताने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस अगर वो आप अप्लाई नहीं कर पाए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, दैट केस अगर कर लिए थे तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बता दो कि यस ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि 22 डेज कैसे आ रहा है। चलिए तो फटाक से हम लोग आगे वाला क्वेश्चंस देखते हैं। एंड इन केस कोई भी दिक्कत होगा तो बता देना, मैं वापस इस क्वेश्चंस में आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो लेट अस सी। यस यस। टाइम वेस्ट, बट लेट अस सी। चलो 10-15 सेकंड को और वेट करते हैं कि क्या आंसर्स आ रहा है। एक बार चैट बॉक्स में यहाँ पे बताइए बाकी लोग जो आंसर्स मार्क नहीं कर पाए। तो एक ही आंसर्स मेरे पास यहाँ पे आया, बाकी लोग मार्क नहीं कर पाए। अच्छा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अरे गाइस चलो देखो। चलिए देखिए क्या यहाँ पे फंडा है इसके पीछे का। अजीत कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज बलजीत कैन डू इन 3 days। अजीत 2 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना बलजीत 3 days में काम कर सकता है। तो विच मीन्स कि अजय की एफिशिएंसी और बलजीत की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये 2 दिन में यू कैन से कि 6 यूनिट कर सकता है, तो ये 3 दिन में 6 यूनिट्स कर सकता है। बराबर हो जा रहा है वहाँ पे। फिर बलजीत कैन डू एज मच इन 4 days एज दिलजीत इन 5 days। तो यहाँ पे मुझे बलजीत और दलजीत के बीच का जो एफिशिएंसी मिल जाता है वो मेरे को क्या मिल जाता है, दिस शुड बी 5:4। जो उनका टाइम है उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उनका एफिशिएंसी का रेशियो। ना ये गिवन है कि अ पीस ऑफ वर्क टेक्स 20 days if all work together how long would Baljit take to do the work by himself। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, इन तीनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके एक बार फटाफट इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और डी की एफिशिएंसी।
ये क्या रेशियो में हमारे पास आता है। तो इन दोनों को यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से कर दोगे, तो ये आपका हो गया 15, दिस बिकम्स 10, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स 10 एंड दिस बिकम्स 8। तो नो अब ये टोटल वर्क 20 डेज में था और बलजीत अकेले कितना काम कर सकता है, तो बलजीत का एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल वर्क हमारे पास निकल गया, इन सब का सम आ गया विच इज 23, दिस इज 33 into 20 upon 10 and we can get 66 days। आ रही बातें समझ में? ये जो इनके रेशियोज गिवन है ना, उसका डेफिनेटली हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा और उससे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन तीनों का एक्चुअली कंबाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, किस रेशियो में ये तीनों पर डे वर्क कर सकते हैं, क्या यूनिट ऑफ वर्क होगा जो तीनों कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे पास आंसर्स आएगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये 66 डेज वाला आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, कि यस हाउ वी आर गेटिंग 66 डेज। एंड एक आई गेस एक या दो ही आंसर्स थे मेरे पास जो 66 डेज आए थे, बाकी आंसर्स या तो आए नहीं या तो गलत थे। तो एक बार फटाफट मुझे बताना कि वेदर दिस इज क्लियर और नॉट। जिनके आंसर्स नहीं आए थे या गलत हो गए थे, जिनके आ गए थे वो तो अच्छा है, हाँ ठीक है, उनको तो समझ में आ गया होगा। आई नो, चलो बढ़िया बढ़िया, फटाफट। अच्छा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई? ये क्वेश्चन लेट अस सी क्या हमारे पास आंसर्स आएगा। दो कैटेगरी में आंसर्स है लोग के, विदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। चलो लेट अस सी कि किसका सही है, क्या है वाकई में ए और सी है या फिर बी और डी में से तो कहीं कोई आंसर्स नहीं है। लेट अस सी गिवन है हमारे पास दैट x टेक 4 days टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। अच्छा मतलब 1/3 के लिए उसको 4 days लग रहा है, तो पूरा कितना लगेगा 12। y टेक्स 3 days टू कंप्लीट 1/6, अच्छा 1/6 के लिए उसको 3 days लग रहा है, तो पूरा कितना लगेगा 18। z टेक्स 5 days टू कंप्लीट हाफ द, तो उसका मतलब क्या, उसको डबल टाइम लगेगा, मतलब 10 days लगेगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि एक्स वाई जेड को पूरा वर्क अगर वो कंप्लीट करता है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी आगे क्या बोल रहा है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days and then x and z quit, right, how long will it take for y to complete the remaining work? रिमेनिंग वर्क y को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, ये हमारे पास दिया हुआ है क्या कि 3 दिन हमारे पास काम जो है वो हो गया है। तो एक तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कौन कौन कर लिया है, x और z कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखना, तो जैसे एक तो प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी हम लोग डिस्कशन किए थे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट अस से कि 18 और 12 इसका मैं एलसीएम ले लिया तो दिस बिकम 72, और मैं यहाँ पे लेट अस से दिस मेक इट एज 360, तो ये वाला काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज 36 360 और लेट इट 180 ओनली गाइस, 180 में ही हमारे पास आ जाएगा, 360 लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस में जो तरीका हम लोग अप्लाई किए हैं वो तरीका के साथ साथ ये वाला तरीका भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस में। सिर्फ मेरे से पूछा था हाउ लॉन्ग विल
it take for y to complete the remaining work. तो सबसे पहले आपको पता है कि 3 दिन में ये तीनों कितना काम कर लेंगे. तो ये 33 यूनिट्स ऑफ वर्क, हमारे पास 43 यूनिट्स ऑफ वर्क है. तो 43 यूनिट्स ऑफ वर्क 3 दिन में कितना कर लेंगे. तो 129 इज डन. नाउ द रिमेनिंग इज हाउ मच 51. एंड वो 51 कौन करने वाला है. तो 51 वाई करने वाला है. कितने दिन में करेगा. तो ऑब्वियस है 5.1 डेज में करेगा वो. एंड हियर द आंसर सी. तो ए जिन लोगों का था वो थोड़ा गलत था. ठीक है. सी जिन लोगों का है वो सही है. एग्जैक्टली 5.1 डेज हमारे पास आ रहा है. तो एक बार फटाफट ये वाला भी बताइए कि यस ये चीज़ें भी क्लियर है या नहीं. सिंपल वे में यहाँ पे चले. प्रीवियस जैसा क्वेश्चंस था उसके अलावा दूसरा एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस की थी. टोटल टाइम निकाल करके भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चंस पे. यहाँ पे फटाफट एक बार बताओ कि वेदर दिस इज क्लियर और नॉट. सबको क्लियर है. कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है. शो मी सम थम्स अप. 4 5 6 7 जितने दिखा सकते हो तो दिखा दो. Everyone one times, not more than one times. चलो ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस. कल के क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे. एंड कल के क्लास में कंप्लीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ही क्वेश्चंस रहेगा और किसी टॉपिक पे कल के क्लास में नहीं रहेगा. ओनली टीएसडी. दैट्स इट. टीएसडी नेक्स्ट डे. तो जितने फॉर्मूलेज उसके हैं, जो चीज़ें हैं रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको समझ के रखिएगा. सो दैट जितना फास्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे उतना फास्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 120 क्वेश्चंस सो फॉर. अभी हम लोग और आगे मोर देन 180 क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं. तो लेट अस सी. चलो गाइस इजाज़त है. सो सी यू एट द 6 PM क्लास जहाँ पे ज्योमेट्री हम लोग करेंगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द टुमारो क्लास एट 3 PM जहाँ पे हम लोग कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे फॉर द 2022 स्लॉट 2 वाले क्वेश्चंस. ठीक है. स्लॉट 1 ऑलरेडी डन है. स्लॉट 2 करेंगे. चलो सी यू एट 6 PM गाइस.